भारतीय सिनेमा में जब भी नेपो किड्स का जिक्र किया जाता है तो हमारी आंखों के सामने न जाने कितने चेहरे घूम जाते हैं। उन चेहरों को भले ही बड़े बड़े फिल्मों और बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में डायरेक्ट एंट्री मिल जाती है, ये डायरेक्ट एंट्री उनके करियर की सफलता की गारंटी नहीं होती, क्योंकि करियर में सफल होने के लिए बड़े पर्दे पर ऑडियंस के सामने खुद को साबित करना होता है। और खुद को साबित करने के मामले में कितने नेपो किड्स तो अपनी पहली ही फिल्म के साथ सुपर फ्लॉप हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम खास उन 5 नेपो किड्स की बात करेंगे जिनके मदर या फादर बॉलीवुड में एक बड़े नाम थे, एक बड़ी तोप की तरह जाने जाते थे और उनके बेटे या बेटी बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाना तो दूर अपने नाम तक को पहचान नहीं दिला पाए। जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। लेजेंडरी एक्टर देवानंद साहब को बॉलीवुड में कौन नहीं जानता। उन्होंने हिंदी फिल्म सिनेमा में दशकों तक अपनी एक्टिंग के दम पर राज किया था और बॉलीवुड में एक अच्छा खासा मुकाम हासिल किया था। उन्होंने हमें गाइड, सीआईडी और ज्वेल थीफ जैसी अनमोल फिल्में देकर अपना नाम बॉलीवुड में कई दशकों तक बनाकर रखा था। कहा जाता है कि एक ज़माना ऐसा भी था कि जब देवानंद की एक झलक पाने के लिए ऑडियंस पागल हुआ करती थी। कहा तो उनके बारे में ऐसा भी जाता है कि देवानंद को काले कपड़े पहनने पर बैन किया गया था, क्योंकि जब वो काले रंग के कपड़े पहनकर निकलते थे तो उनके खूबसूरती को देखकर लड़कियां उन पर फिदा हो जाती थीं। और ऐसे लेजेंडरी एक्टर के बेटों का जिक्र किया जाता है तो शायद कोई उनके बेटे का नाम तक नहीं जानता होगा, क्योंकि उनके बेटे का नाम था सुनील आनंद। देवानंद साहब के बेटे सुनील आनंद ने साल 1981 में एक फिल्म के साथ डेब्यू किया था। इस फिल्म का नाम था आनंद और आनंद। इस फिल्म को खुद देवानंद ने डायरेक्ट किया था और एक्टिंग भी की थी, लेकिन ये फिल्म नहीं चल पाई और इस फिल्म के साथ उनके बेटे सुनील आनंद का कैरियर भी नहीं चल पाया। इस फिल्म के बाद कार थीप और मैं तेरे लिए नाम की 2 फिल्मों में भी सुनील आनंद दिखाई दिए थे, लेकिन इन दोनों फिल्मों का हश्र भी वही हुआ जो पहली फिल्म का हुआ था। फिल्म बिल्कुल भी नहीं चली और उसका बजट तक नहीं निकाल पाई। जब सुनील आनंद का कैरियर एज अ एक्टर बिल्कुल भी नहीं चल पाया तो बाद में उन्होंने साल 2001 में मास्टर्स नाम की एक फ़िल्म को डायरेक्ट किया था, लेकिन ये फिल्म भी नहीं चल पाई। उसके बाद सुनील आनंद ने फिल्मी सफ़र से तौबा कर लिया। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, महान कलाकार देवानंद चेतन आनंद के भतीजे होने के बावजूद भी सुनील आनंद का कैरियर चलना तो दूर अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सका। तो अब बात करते हैं इस लिस्ट के अगले नाम की। अपने अक्खड़ स्वभाव और बेबाक डायलॉगबाजी के लिए जाने जाने वाले लेजेंडरी एक्टर राजकुमार, जिन्होंने बॉलीवुड में कई दशकों तक अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया था। फिल्मों में उनके द्वारा बोले गए बेबाक डायलॉग्स को लोग आज भी मुँह ज़बानी याद रखते हैं। राजकुमार के बारे में कहा जाता है कि बॉलीवुड के वो एकमात्र ऐसे एक्टर थे जिनकी फीस हर फिल्म में बढ़ जाती थी, फिर चाहे फिल्म फ्लॉप हो या फिर हिट, इससे उन्हें कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनका मानना था कि फ्लॉप तो फिल्में होती हैं, एक्टर नहीं। ऐसे तोपचीन कलाकार के बेटे की अगर बात करें तो ज़्यादातर लोग उनके बेटे का नाम तक नहीं जानते। जी हाँ, उनके बेटे का नाम था पुरू राजकुमार, जिनका कैरियर साल 1996 में आई फिल्म बाल ब्रह्मचारी से शुरू हुआ था। इस फिल्म में उनके अगेंस्ट करिश्मा कपूर थीं, जो कि अब तक बॉलीवुड में अपने आप को स्थापित कर चुकी थीं। हालांकि इस फिल्म में पुरू राजकुमार को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलता। साल 1996 से लेकर साल 2014 तक उन्होंने दर्जनों फिल्मों में काम किया, लेकिन किसी भी फिल्म का क्रेडिट उन्हें नहीं मिलता। कोई भी फिल्म उनके नाम से हिट नहीं हुई। साल 2014 में अजय देवगन की आई फिल्म एक्शन जैक्सन में वो अंतिम बार दिखाई दिए थे।
हालांकि इस बीच उन्होंने उमराव जान और LOC जैसे बड़े प्रोजेक्ट में भी काम किया था, लेकिन किसी भी प्रोजेक्ट में उनके काम को सराहना नहीं मिलती।